नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनी इन्वेस्ट गुरु में। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक्स ज़्यादा अच्छे रहते हैं या फिर म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छे रहते हैं। हम लोगों को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि वो स्टॉक्स की तरफ जाएँ, स्टॉक्स ज़्यादा रिस्की होते हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं, बहुत लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है, तो म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए। तो स्टॉक्स में SIP के बारे में देखेंगे हम इस वीडियो में, म्यूचुअल फंड में SIP के बारे में देखेंगे। इन दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल फंड के एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे और हमारे लिए इन दोनों में से क्या सही हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में, शेयर्स के बारे में कि स्टॉक्स में हमें क्या मिलता है। सबसे पहले अगर स्टॉक्स की बात करें तो हमें ओनरशिप मिल जाती है डायरेक्ट किसी भी कंपनी की। हम किसी भी कंपनी में शेयर खरीद के उसके डायरेक्ट मालिक बन सकते हैं उतने हिस्से के जितने हमने शेयर परचेज किए हैं। इसमें हाई रिटर्न पोटेंशियल होता है, हमें यहाँ से मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है। बात करेंगे म्यूचुअल फंड की भी, पहले स्टॉक्स को देख लेते हैं। लेकिन उतना हाई रिस्क भी होता है क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर एक ही स्टॉक्स में अगर पैसा डाल रहे हैं और सपोज करो वो कंपनी अगर चलती जा रही है, अच्छा रिटर्न देती जा रही है, तब तो ठीक है। लेकिन सपोज करो कि वो कंपनी कहीं पे कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो कंपनी वहाँ से डिक्लाइन करना शुरू कर देती है, तो हमारा पैसा एकदम से नीचे की तरफ आ सकता है जो हमने अपनी पूंजी लगा रखी है। तो रिस्क भी इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। एक और सबसे बड़ी बात है, इसमें हमें बहुत सारा टाइम खर्च करना पड़ता है रिसर्च करने के लिए। हमें सबसे पहले देखना होता है कि कौन सा स्टॉक्स हमारे लिए सही है, कौन से स्टॉक्स में हम लॉन्ग टर्म के लिए अपना SIP करके शुरू कर सकते हैं, या फिर अगर हम शॉर्ट टर्म में भी जा रहे हैं तो हमें उसके फंडामेंटल और टेक्निकल्स देखने के लिए हमें अपना बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है, हमारा बहुत सारा टाइम हमें खर्च करना पड़ता है इसके लिए। SIP करना इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर सपोज करो मान लो कोई स्टॉक्स है आज 1,000 रुपये का है और आज आपने इसमें SIP करना शुरू किया, तो 1,000 रुपये की आपकी SIP शुरू हो गई। लेकिन अगले महीने सपोज करो ये 1,050 का हो जाता है, तो अगले महीने यहाँ पे आपको 1,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको 1,050 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, आपको पूरा शेयर ही खरीदना होता है। और उससे अगले महीने अगर ये 1,100 रुपये का हो जाता है तो आपको 1,100 रुपये देने पड़ेंगे, और ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है तो आपको बढ़े हुए पैसे में ही अगले महीने की SIP देनी पड़ेगी। इसलिए थोड़ा सा ये इसको डिफ़िकल्ट बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, ये जरूर है, म्यूचुअल फंड की तरह इसमें कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं होता, आप डायरेक्ट खुद से शेयर खरीदते हो, खुद से बिक्री करते हो। इसमें कोई टैक्स रिबेट भी नहीं मिलती है आपको। इसमें आपको LTCG और STCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दोनों देना पड़ता है। अगर मार्केट ओवर वैल्यूड है तो आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक ढूंढना थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो सकता है। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो जैसे अभी मार्केट ओवर वैल्यूड चल रहा है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी बता रहे हैं, RBI की भी न्यूज़ थी कि जो है मार्केट में एक बबल बन चुका है। तो कितनी सही है कितनी गलत है वो तो खैर बाद की बात है। लेकिन अगर मार्केट जैसे ओवर वैल्यूड हो जाती है, उसकी P 30 प्लस हो जाती है, अभी तो 40 तक चली गई थी, 40 प्लस चली गई थी, अभी वापस रिटर्न हो रही है वहाँ से। तो अगर ऐसा मार्केट मिलता है फिर यहाँ पे आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए स्टॉक्स के ये प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं जो मैंने अभी आपको बताए। अब म्यूचुअल फंड की तरफ चलते हैं, अब म्यूचुअल फंड को भी देख लेते हैं कि उसमें क्या रहता है। बात करें दोस्तों म्यूचुअल फंड की, तो इसमें आपको कोई कंपनी की डायरेक्ट ओनरशिप नहीं मिलती है। इसमें आप एक फंड मैनेजर रहता है, उसको अपना पैसा दे देते हैं, फिर वो फंड मैनेजर उस फंड के लिए स्टॉक्स खरीदता है। तो आपको डायरेक्ट ओनरशिप नहीं मिलती, आपका फंड को मिलती है, और फिर वो अपनी मर्जी से उसको बिक्री कर देता है जब भी उसको करना होता है। इसमें भी हाई रिटर्न पोटेंशियल होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना स्टॉक्स में होता है, क्योंकि स्टॉक्स जो है 30-35%, 40% तक का भी रिटर्न दे देते हैं ईयर में। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड को देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 15 से 20% का रिटर्न वो निकाल पाता है, जो अगर ठीक ठाक म्यूचुअल फंड है तो। कारण इसका यही है कि स्टॉक वो इंडिविजुअली काम कर रहा है तो उसका रिटर्न थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड की बास्केट रहती है। अगर मान लो 40 स्टॉक है, 40 स्टॉक्स में से अगर 15-20 स्टॉक प्लस कर रहे हैं या 30 स्टॉक प्लस कर रहे हैं और 10 स्टॉक माइनस में जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो 10 स्टॉक और ये 30 स्टॉक सबको मिला के जो एवरेजिंग आती है, वो एवरेजिंग के हिसाब से हमको रिटर्न बनता है वहाँ पे। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क भी थोड़ा सा हल्का सा कम रहता है। हाई रिस्क रहता है लेकिन स्टॉक्स के मुकाबले थोड़ा सा इसमें कम रिस्क रहता है, उतना नहीं रहता। कारण यही है क्योंकि मान लो 1-2 स्टॉक नहीं भी चल पा रहे तो बाकी स्टॉक जो है यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, तो आपका रिटर्न यहाँ पे बनने के चांस रहते हैं।
इसमें आपका कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आपको कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लीजिए, वहाँ पे फंड मैनेजर का काम रहता है कि वो आपके लिए अच्छे स्टॉक्स खरीदे और आपको उस पर रिटर्न दिलाए। और इसमें आप आराम से एसआईपी भी कर सकते हैं। जैसे मैंने उसमें बताया था कि 1000 रुपये का कोई स्टॉक्स है, वो आगे बढ़ता जाएगा तो आपको एसआईपी में भी उसका अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आप अपना 1000 रुपये से कोई एसआईपी शुरू करे हो तो उसे हर महीने 1000 रुपये से ही कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि ये पैसा एक फंड मैनेजर को दे रहे हो आप, और वो इस पैसे से आपके बिहाफ में स्टॉक्स खरीदेगा। अब 1000 आप दे रहे हो, 1000 कोई दूसरा दे रहा है, ऐसे करके बहुत सारा पैसा उस पर इकट्ठा हो जा रहा है और उस पैसे से वो स्टॉक्स खरीद रहा है। तो आपका जितना भी परसेंटेज अमाउंट उसमें लगा हुआ है उसके हिसाब से आपको रिटर्न भी डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसमें आप आराम से एसआईपी कर सकते हैं और आपका वही फिक्स अमाउंट ही रहता है, इसमें कोई बढ़ने घटने का चांस नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें एक्सपेंस रेशियो आपको फंड मैनेजर को देना होता है, वो जो फीस देनी होती है जो फंड मैनेजर आपके लिए काम कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड में ये आपको फीस देनी पड़ेगी। इसमें आप टैक्स रिबेट भी ले सकते हो, ELSS करके इसमें एक कैटेगरी है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम बोलते हैं इसे। तो यहाँ से आप 80C के अंतर्गत टैक्स रिबेट भी ले सकते हो 1.5 लाख तक, अगर आपने ELSS कैटेगरी के अंतर्गत आपने अपना कोई म्यूचुअल फंड ओपन किया है। इसमें 3 साल का लॉगिन पीरियड भी होता है, बाकी किसी म्यूचुअल फंड में नहीं होता है, इस टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड को छोड़ दें तो कहने का मतलब है आप इक्विटी में इन्वेस्ट करके, शेयर्स में इन्वेस्ट करके टैक्स में भी रिबेट ले सकते हो। तो ये म्यूचुअल फंड में हो सकता है लेकिन स्टॉक्स में नहीं होता। आपको वहाँ पे LTCG STCG दोनों देना पड़ता है, दोनों यहाँ पे भी देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको टैक्स जो है माफ़ हो जाता है। और इसमें आपको कोई भी आपका टाइम यूटिलाइज नहीं होता स्टॉक रिसर्च करने के लिए, क्योंकि स्टॉक रिसर्च करने के लिए तो यहाँ पे एक फंड मैनेजर आपने खुद ही बिठा रखा है, उसको आपने उसका एक्सपेंस रेशियो फीस दी है, तो आपके बिहाफ में वो वहाँ पे काम कर रहा है और वो आपके लिए वहाँ पे रिटर्न बना रहा है। तो ऐसे करके म्यूचुअल फंड काम करता है। तो अभी बात करें दोस्तों, हमने म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स के दोनों के प्रोज एंड कॉन जान लिए हैं। हमें क्या करना चाहिए अगर इसके बारे में बात करें तो, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप फ्री हो, अगर आप कोई स्टूडेंट हो, स्टूडेंट्स के पास भी उतना टाइम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आप कोई जॉब नहीं करते हो या अपना कोई बिजनेस करते हो या फिर आप कोई दूसरे किसी ऐसे काम में हो जहाँ पे आपको टाइम मिलता है, आप स्टॉक रिसर्च कर सकते हो, अपने पैसे को थोड़ा हाई रिस्क पे लगा सकते हो ज़्यादा रिटर्न लेने के लिए, तो मेरी तरफ से सलाह है आप स्टॉक्स में चले जाएं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप कोई जॉब करते हो, जॉब करने के बाद आपको टाइम नहीं मिल पाता है, आप भी इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, शेयर्स में इन्वेस्ट करके वहाँ से रिटर्न हाई रिटर्न लेना चाहते हो, तो आपके लिए मेरी सलाह है कि एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, जिससे कि एक फंड मैनेजर आपके बिहाफ में काम करेगा और आपको एक अच्छा रिटर्न बना के यहाँ से देगा। तो ये मेरे हिसाब से जो इसके पास टाइम है उसको स्टॉक्स में जाना चाहिए और जिसके पास टाइम नहीं है उसको म्यूचुअल फंड में मेरे हिसाब से जाना चाहिए। बाकी दोस्तों पैसा आपका है, मर्जी भी आपकी है। स्टॉक्स के और म्यूचुअल फंड के दोनों के प्रोज एंड कॉन मैं आपको बता चुका हूँ। आप एक अच्छा डिसीजन लीजिए खुद से, और अगर आप नहीं ले पाते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इसके बारे में सलाह करके तभी आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में जाइए, जिससे कि आपको आगे के खतरों के बारे में भी पता हो और आपको ये भी पता हो कि मेरा यहाँ से कितना नुकसान हो सकता है, रिस्क कितना है मेरे को और रिवार्ड मेरे को कितना मिलेगा, रिटर्न मेरे को कितना मिलेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर दोस्तों आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो को शेयर करें तथा लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तथा फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि उनको भी पता चलेगा कि हमें म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए या स्टॉक्स की तरफ जाना चाहिए और उनको भी इस वीडियो से एक अच्छी दिशा मिल सकेगी। तो इन्वेस्टिंग करते रहें दोस्तों, अपनी वेल्थ को बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।